अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज फयाज अहमद और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय सर फयाज यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम अपने लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ डिस्कस कर रहे हैं जो 2025 में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नई जो बुक इशू की वो वाली। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा जी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बेटा क्या फाइंड करना है, इसमें देखिएगा तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। इफ फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। तो यहां पे देखें x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे हमने फॉर्मूला ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये 25 प्लस 60 आयोटा एज इट हम लिख देंगे। देखें x का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आयोटा y का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर लैदा y का स्क्वायर सेपरेट कर दिया और इसको इन तीनों टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2xy आयोटा, तरतीब से लिख लिया, इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो एक्स स्क्वायर वैसे आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। ये वाई स्क्वायर वैसे 2xy आयोटा एज इट लिख दिया, 25 प्लस 60 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये सारा रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, और ये सारा इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा। राइट साइड पे देखें तो ये 25 हमारा रियल पार्ट है और ये 60 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो रियल पार्ट है इधर है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा 25 के। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। और सिमिलरली यहाँ पे आयोटा के साथ 2xy, तो इमेजिनरी पार्ट 2xy, राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 60, तो 2xy इज इक्वल हो जाएगा 60 के। तो ये 2 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो xy इज इक्वल आ जाएगा 60 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो xy इक्वल आ जाएगा 30 के। यहां से हम x या y को एक सेपरेट कर लेते हैं, ये x को हम करेंगे तो x आ जाएगा 30 ओवर y, ये y मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 2 का। यहाँ पे हमने x को इन टर्म्स ऑफ y राइट कर लिया। तो देखिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को x और y के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल 30 ओवर y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखें क्या हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह 30 ओवर y, तो x की जगह पुट कर देते हैं 30 ओवर y होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल 25। तो ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 900, y का स्क्वायर लिया y स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर वैसे इज इक्वल 25। अब ये देखें हमारे पास ये जो वाई स्क्वायर है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और वाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा वाई स्क्वायर। 1 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे तो y की पावर 4, तो हमारे पास ये इज इक्वल 25 आ जाएगा। आई होप सो ये क्लियर है स्टेप। नेक्स्ट स्टेप देखें तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 900 वैसे y की पावर 4 बेटा जी वैसे,
ये वाई स्क्वायर डिवाइड है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखें हम ये 900 और माइनस वाई की पावर 4, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये वाई की पावर -4, सॉरी ये 900 माइनस वाई की पावर 4 है, इसको राइट साइड पे मूव करते हैं। तो ये देखें ये माइनस वाई की पावर 4 है, तो ये इधर आके राइट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 25 वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 900 राइट साइड पे आके क्या हो गया, माइनस का आ गया। अगर इसको तरतीब से लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वाई की पावर 4 प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल 0। तो ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी आ गई जिसमें वेरिएबल की पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो इसको हम यूं बेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल 0। हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको बेटा जी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमने y की पावर 4 पे लिख लिया वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है कि ये जो वाई स्क्वायर है इसको हमने लेट कर लिया u के इक्वल। यहाँ पे हम क्या वाई स्क्वायर की जगह u पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा u की पावर 2, ये वाला 2 वैसे आ गया, प्लस 25 वाई स्क्वायर की जगह u आ गया माइनस 900। तो ये देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पे आप बेटा जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं बेटा जी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर रहा, मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन में देखें तो देखें माइनस 900 को यूज करने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 900 आए, प्लस माइनस करने से क्या है 25u। तो इसके फैक्टर बनाए तो बेटा जी इसके फैक्टर बनेंगे u स्क्वायर प्लस 45u माइनस 20u माइनस 900, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें, u कॉमन लें, यहां से बच जाएगा u, यहां से u कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 45। इन दोनों टर्म में से -20 कॉमन लें, यहां से आ जाएगा u और यहां से क्या आ जाएगा प्लस का 45। 900 में से 20 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 45 इज इक्वल 0। तो आप देखें ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, u प्लस 45 हम कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन लिया क्या आ जाएगा u, यहां से कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा -20 इज इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा हमने u प्लस 45 को 0 की इक्वल रखते हैं, u माइनस 20 को 0 की इक्वल, ये प्लस का 45 राइट साइड पे आके माइनस का 45, ये माइनस का 20 राइट साइड पे आके प्लस का 20। तो देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में तो u इज इक्वल -45, तो u किसके इक्वल हमने लेट किया था, u इज इक्वल था वाई स्क्वायर। तो u की जगह हम अगर वाई स्क्वायर लिखते हैं तो -45। अब यहाँ पे देखें y का स्क्वायर इज इक्वल -45, मतलब y एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो आंसर -45 आए। तो स्क्वायर तो क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है, तो कभी भी कि हमारे पास स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो ये भी एक हम कंडीशन कह सकते हैं, या जब हम रियल नंबर्स को जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो x और y रियल होते हैं, x और y हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं होते, जबकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा में आएगा। तो हम कहेंगे सिंस y इज रियल, सो इसका जो सॉल्यूशन है y स्क्वायर इज इक्वल -45 इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे देखें दूसरी हमारे पास टर्म की क्या थी, u इज इक्वल 20, तो u इज इक्वल आ गया 20 के, तो u किसके इक्वल हमने लेट किया था, u लेट किया था y का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल 20, दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, y इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5। तो y की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आएगी y की 2 स्क्वायर रूट 5, एक ये y की वैल्यू आ गई, और एक आ गई y की हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 5।
ये y की दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली हम x की भी दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, देखें जरा, ये y की जो दो वैल्यू आई है इसको हम तरतीब से बारी बारी पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहां से x की टू वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन 2। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने क्या किया, पुट कर दिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये x इज इक्वल टू 30 ओवर y। तो यहाँ पे देखें हमने 30 वैसे x की जगह वैल्यू पुट कर, सॉरी y की जगह वैल्यू पुट कर दी 2 स्क्वायर रूट 5। तो अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 है, तो हमने ये स्क्वायर रूट 5 खत्म करना, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो x इज इक्वल 30 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5, तो हम स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको हमने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल, न्यूमरेटर के लिमिट से मल्टीप्लाई करते हैं 30 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से लिखते हैं तो इसको यूं लिख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 5 ये स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 15 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, ये कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली ये वैल्यू कब आई, जब हमने x y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 को इक्वेशन 2 में पुट कर लिया। अब सिमिलरली y इज इक्वल टू, अब नाउ पुट y इज इक्वल -2 स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 देखें हमारे पास है x इज इक्वल टू 30 ओवर y, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 30 ओवर y की जगह आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5। अगेन वही कंडीशन है हमारे पास, ये आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे, -15 ओवर स्क्वायर रूट 5, इसके कॉन्जुगेट से स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लें -15 स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल आ जाएगा -15 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, जब हमने क्या किया, y इज इक्वल -2 स्क्वायर रूट 5 को इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये हमारे x की वैल्यू। नेक्स्ट हमें हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, सिमिलरली पार्ट फर्स्ट की तरह x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो सेम हम क्या फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ओपन किया, एक जगह x था और b की जगह था आयोटा y इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा आ जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा। तो इसको हम लिख लें x स्क्वायर, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, तो ये छोड़ना भाई यार, इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास रियल पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 2xy, इधर रियल पार्ट है 64 और इधर इमेजिनरी पार्ट है 48। तो सिमिलरली हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 64 के, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, और 2xy, ये 2xy किसके इक्वल आ जाएगा 48 के, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2xy और इधर है 48। तो ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 48 ओवर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xy इज इक्वल आ जाएगा
4 के। अब यहाँ पे x या y की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की कर लें तो x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 24 ओवर y। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, ये जो हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। देखें, पुट x इज इक्वल 24 ओवर y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखें हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 64। एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 24 ओवर वाई, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर वैसे माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल 64। अब 24 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 576 और ये y का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 64। वाई स्क्वायर एलसीएम लेते हैं तो देखें, ये वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 4, क्योंकि हमारे पास इस वाई स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। वाई स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। 1 को 576 से करेंगे तो ये वैसे वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे y की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल 64। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 576 माइनस वाई की पावर 4, ये वाई स्क्वायर डिवाइड राइट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये दोनों टर्म्स को हम राइट साइड में मूव कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये माइनस का वाई की पावर 4 राइट पे आके प्लस का, प्लस 64 वाई स्क्वायर प्लस का 576 राइट पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो तरतीब से लिखें तो ये इक्वेशन यूं बन जाएगी, वाई की पावर 4 प्लस 64 वाई स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल 0। तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वेक्टराइज, इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको सिखा देता हूँ, लेकिन पहले इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। तो y की पावर 4 है तो इसको हम लिख लें वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हमने रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक में, 64 वाई स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल 0। अब लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, लेट u इज इक्वल वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर को u की इक्वल लेट कर लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी u स्क्वायर प्लस 64u माइनस 576। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखें जरा हमारे पास a आ जाएगा u स्क्वायर के साथ 1, b आ जाएगा हमारे पास 64 और c आ जाएगा माइनस 576। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नोटेड यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में वेरिएबल u है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी u होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये देखिए b की वैल्यू थी 64, वो पुट कर दी, ये माइनस वैसे, यहाँ पे b की जगह 64 स्क्वायर वैसे, माइनस 4 वैसे, a की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी, c की जगह माइनस 576 पुट कर दी ओवर 2a, 2 वैसे, a की जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखें हमारे पास ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी, 64 का स्क्वायर लेंगे 4096 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4 को 576 से करें 2304 आ जाएगा ओवर 2। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम प्लस करें, इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो ये आ जाएगा u इज इक्वल माइनस 64 प्लस माइनस 6400 ओवर 2। तो 6400 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते तो ये आ जाएगा 80। तो ये देखें इसका स्क्वायर रूट 80 आ गया। अब एक दफा हमने प्लस वाली टर्म लिख दी और एक दफा माइनस वाली, इन दोनों को प्लस माइनस क्या 16 आया, और इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो u इज इक्वल आ जाएगा 8 आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों नेगेटिव थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 144, और इस दोनों को सिंपलीफाई किया तो u इज इक्वल आ गया माइनस 72। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो u इज इक्वल माइनस 72 है, ठीक है, u हमारे पास किसके इक्वल था, u हमने लेट किया था वाई स्क्वायर के। अगर u की जगह वाई स्क्वायर रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 72। तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज y इज रियल, क्योंकि y रियल है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो कम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, u इज इक्वल टू माइनस 72 के लिए। तो u इज इक्वल क्या है, 8 है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। u इज इक्वल आ गया 8
अब u किसके इक्वल था, वाई स्क्वायर के, u इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल 8 आ गया। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 8, ये कैंसल, y आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, मतलब y आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस का y इज इक्वल आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। तो देखें ये जो y की वैल्यू आई 2 स्क्वायर रूट 3, तो हम इसको पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखें तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 24 ओवर y, यहाँ पे देखें x वैसे 24 वैसे y की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। हमारे पास ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा 12 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो देखें हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 12 स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये से कैंसल, तो x इज इक्वल आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, ये सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम पुट कर दें हमारे पास y इज इक्वल माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल 24 ओवर y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 12 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये कैंसल, तो x इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस 12 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, ये सिंप्लीफाई करेंगे 12 और 3 को, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ये x की हमने बेटा जी दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में x प्लस आयोटा y इज इक्वल माइनस 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x प्लस आयोटा y वैसे लिख दिया, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा वैसे, पहले हम इस क्यूब को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए हम क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें a क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो ये हो जाएगा 3ab को a से करेंगे a स्क्वायर b, और 3ab को b से करेंगे 3ab का स्क्वायर। तो देखिए जरा यहाँ पे a की जगह हमारे पास 1 है, इसका क्यूब, प्लस b की जगह 3 आयोटा है, इसका क्यूब, प्लस 3ab, a की जगह 1 है हमारे पास, इसका स्क्वायर इंटू 3 आयोटा प्लस 3a वैसे और b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a की जगह 1 उसका स्क्वायर, b की जगह 3 आयोटा प्लस 3a b का स्क्वायर, तो b की जगह 3 आयोटा तो उसका स्क्वायर आ गया, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, अब 3 का क्यूब हम करेंगे लाता तो ये हो जाएगा 27, और ये आयोटा का क्यूब, और हमारे पास ये 3 वैसे 1 की पावर जो मर्जी 1 रहता है, और ये 3 आयोटा, 3 वैसे 1 वैसे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस आयोटा y इज इक्वल माइनस 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 1 प्लस 27 आयोटा क्यूब, तो 27 आयोटा क्यूब को लिख लें, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करें 3 को 3 से 9, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और ये आयोटा आ गया, ये 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27, और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1,
तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस आयोटा वाई वैसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -5 आयोटा वैसे आ जाएगा, 1 वैसे, 27 आयोटा वैसे, आयोटा स्केयर की जगह -1 प्लस 9 आयोटा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा -27। तो फर्दर देखें तो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल, ये आ जाएगा -2 -5 आयोटा ओवर 1 वैसे आ जाएगा, ये -27 आयोटा आ जाएगा। 27 आयोटा को -1 से करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये 9 आयोटा वैसे माइनस का 27। देखिए जरा इसमें क्या होगा, x प्लस आयोटा y -2 -5 आयोटा ओवर, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें इस 1 और -20 को सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस का 27 माइनस का, तो प्लस माइनस किया -26 आ गया, माइनस का 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो ये आ जाएगा -18 आयोटा। तो अब देखिए ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल -2 -5 आयोटा ओवर -26 -18 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से -26 प्लस 18 आयोटा से मल्टीप्लाई, -26 प्लस 18 आयोटा से डिवाइड, इसको रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से साथ लिखते हैं, -2 -5 आयोटा इंटू -26 प्लस 18 आयोटा ओवर -26 -18 आयोटा इंटू -26 प्लस 18 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा जी हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज में हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर दिया, तो ये वाला साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब न्यूमरेटर से बेटा जी हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए -2 को -26 से करेंगे तो 52 प्लस का हो जाएगा, -2 को 18 आयोटा से करेंगे तो -36 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा को 18 आयोटा से करेंगे तो 130 आयोटा हो गया, -5 आयोटा को 18 आयोटा से करेंगे तो -90 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये देखिए फॉर्मूला क्लोज हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अब ये वैसे आ गया, ये हमारे पास देखें प्लस का 130 आयोटा और ये माइनस का 36 आयोटा, दोनों को प्लस माइनस किया तो 94 आयोटा आ गया, 90 वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, -26 का स्क्वायर आ गया 676, 18 का स्क्वायर 354 और ये आयोटा स्क्वायर आ गया। ये देखें ये 52 वैसे 94 आयोटा वैसे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी देखिए ये 52 और ये 90 इनको ऐड किया तो 142 हो गया हमारे पास, और ये वाला प्लस 94 आयोटा वैसे, और ये वैसे ही आ गया 7 जो 676 था आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए न्यूमरेटर वाला वैसे हमने लिख दिया है नंबर सारा, डिनोमिनेटर में इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 1000। अब हमारे पास 142 का डिनोमिनेटर 1000 लैदा, 94 का डिनोमिनेटर लैदा कर दिया, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, 2 के टेबल पे डिवाइड करता इसको, ये 71/500 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 47/500 आ गया। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो हमारे पास इस आयोटा को हम यूं भी लिख सकते हैं y आयोटा, यहाँ पे x आ जाएगा 71/500 रियल पार्ट है और y आ जाएगा 47/500 ये इमेजिनरी पार्ट है। बेटा ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें गिवन है इफ z1 इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल 1 माइनस अल्फा आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into z2 इज इक्वल है 7k। देखिए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें गिवन ये है, गिवन दैट देखें हमें गिवन ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into z2 इज इक्वल 7, मतलब पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके इमेजिनरी पार्ट को हमने किसके इक्वल रखना है 7 के।
देखिए Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2, Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 1 माइनस अल्फा आयोटा। Z1 इंटू Z2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को अल्फा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा आयोटा, 2 को हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर 3 आयोटा को करते हैं, 3 आयोटा को 1 से करेंगे 3 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस अल्फा आयोटा से करेंगे 3 अल्फा आयोटा का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। Z1 इंटू Z2, ये 2 वैसे, इन दोनों में से हम क्या करते हैं तरतीब से लिख लेते हैं, 3 आयोटा माइनस 2 अल्फा आयोटा, प्लस वाली पहले लिख दी माइनस वाली बाद में, और ये 3 अल्फा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो Z1 इंटू Z2, 2 वैसे प्लस इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 2 अल्फा इंटू आयोटा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 अल्फा। अब हम क्या करते हैं रियल पार्ट एक साथ कर लेते हैं, 2 प्लस 3 अल्फा ये रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये क्या है 3 माइनस 2 अल्फा इंटू आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। देखिए जरा हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट जो है Z1 Z2 का वो है 2 प्लस 3 अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास Z1 Z2 का वो है 3 माइनस 2 अल्फा। तो हमें जो कंडीशन गिवन है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल 7। तो इमेजिनरी पार्ट हमने निकाल लिया Z1 Z2 का, 3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल 7, ये 2 अल्फा राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये 7 लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव का। 3 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू अल्फा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा आ जाएगा -2, ये अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है 5, इसमें एक हमें गिवन है कि इफ Z1 इज इक्वल x प्लस y आयोटा एंड Z2 इज इक्वल a प्लस b आयोटा, हमने फाइंड करना है x, y, a और b की वैल्यू सच दैट कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा एंड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। तो देखें जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें देखें गिवन है, गिवन दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा, इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट ऐड करते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2, राइट साइड में हम राइट ऐड करते हैं 10 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 प्लस 2 आयोटा, ये Z2 ये Z2 ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, Z1 और ये Z1 तो क्या आ जाएगा 2Z1 इज इक्वल 10 और ये 6 ऐड करेंगे 16, 4 आयोटा एंड 2 आयोटा क्या हो जाएगा 6 आयोटा। देखें 2Z1 इसमें से हम आयोटा जो 2 है वो कॉमन ले लें, ये 8 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 इंटू 8 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, 2 से कैंसिल, और Z1 हमें किसके इक्वल है, Z1 इक्वल है हमारे पास x प्लस y आयोटा इज इक्वल है 8 प्लस 3 आयोटा की, ये जो Z1 था उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो x क्या आ जाएगा 8 और y क्या आ जाएगा 3, x और y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम ऐसा करें तो ये देखेंगे हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली हम अब फाइंड करते हैं a और b की, तो देखें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 है और इक्वेशन
टू है, इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन वन देखें हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2, ये इक्वेशन वन है, ठीक है। और ये इक्वेशन टू की लेफ्ट हैंड साइड z1 माइनस z2 इज इक्वल, इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड 10 प्लस 4 आयोटा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट माइनस कर दी, राइट साइड में राइट माइनस कर दी। ये देखिए ये आ जाएगा z1 प्लस z2 माइनस z1 प्लस z2, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, सॉरी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये 10 प्लस 4 आयोटा, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस z1 ये प्लस z1 कैंसिल, z2 और z2 ये हो जाएगा 2z2। और राइट साइड पे देखें तो ये 10 में से 6 निकालेंगे 4, और ये 4 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब देखें z2 वैसे इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 में से 2 कॉमन लिया 2, इधर से 2 कॉमन लिया आयोटा, और ये 2 मल्टीप्लाई था, इधर आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड, 2 से कैंसिल, तो z2 इज इक्वल आ गया हमारे पास 2 प्लस आयोटा। z2 अब किसकी इक्वल है, z2 इज इक्वल है a प्लस बी आयोटा, z2 की हमने वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1। अब रेल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो रेल पार्ट क्या है 2, a 2 आ जाएगा हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट b क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा बेटा जी हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमने क्या करना है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शो हमने ये करना है z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल है z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। तो देखा जरा इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ का क्वेश्चन है और ये अक्सर एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट z1 इज इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, और z2 इज इक्वल है c प्लस d आयोटा के। हमने z1 और z2 सपोज कर लिए। तो पहले देखें हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ये है z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखा जरा z1 इंटू z2, z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, z2 की c प्लस d आयोटा। तो इन दोनों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसका हम क्या क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 z2 वैसे a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे ad आयोटा, a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, अब b आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, b को c से किया bc, और ये आयोटा वैसे b आयोटा को d आयोटा से करेंगे तो ये b d, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल ac प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ad प्लस bc इंटू आयोटा, और ये bd वैसे आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा जी, -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें z1 इंटू z2 ac प्लस ad प्लस bc इंटू आयोटा, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा bd। तो अब जो रेल पार्ट है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, z1 इंटू z2 इज इक्वल ac माइनस bd और प्लस ad प्लस bc इंटू आयोटा। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम बेटा इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। तो देखें हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं इसका, ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc आयोटा
ये देखिए ये हमारा सारा रियल पार्ट है, ए सी माइनस बी डी, ये वैसे आ गया। कॉन्जुगेट क्या करता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन है प्लस, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, और ये आयोटा वैसे। तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें तो क्या करना है, हमने Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब पहले Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेना और फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखें Z1 हमारे पास है A प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, A माइनस बी आयोटा। सिमिलरली अगर Z2 देखें तो Z2 हमारे पास है C प्लस डी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें तो ये हो जाएगा C माइनस डी आयोटा। तो हमने इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का जो कॉन्जुगेट है A माइनस बी आयोटा इंटू C माइनस डी आयोटा। तो देखें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 वैसे, A को C से करेंगे AC, A को D से करेंगे AD आयोटा वैसे, A को मल्टीप्लाई कर दिया, B आयोटा को C से करेंगे तो माइनस बी सी आयोटा, माइनस बी आयोटा को डी आयोटा से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि ये बी डी आयोटा स्क्वायर आ। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये AC वैसे आ गया। अब ये हमारे पास माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा और ये बी डी वैसे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये AC माइनस हमारे पास ये वाले दोनों टर्म में से क्या करते हैं, एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ए टी प्लस बी सी इंटू आयोटा, और ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस है बी डी। अब जिनके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, Z1 इंटू Z2, ए सी माइनस बी डी, ये रेल पार्ट है ये एक साथ आ गया, और ये ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड जो सिंप्लीफाई किया, जिसमें हमने पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, बाद भी कॉन्जुगेट किया, उसका आंसर भी हमारे पास ए सी माइनस बी डी माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी आयोटा आ रहा था। राइट साइड में पहले Z1 और Z2 को कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई किया, तो उसका भी आंसर यही आ रहा है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो पार्ट फर्स्ट देखें, ये है -7 -24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, z इज इक्वल -7 -24 आयोटा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो z इज इक्वल -7 -24 आयोटा, तो ये जो रियल पार्ट है इसको हम कह देते हैं ये क्या है, x है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम कह देते हैं ये क्या है, y। मतलब रियल पार्ट जो है x -7 आ गया और इमेजिनरी पार्ट y आ गया -20। नेक्स्ट स्टेप देखें, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, z का मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो z का मॉडुलस किस तरह फाइंड करेंगे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, z का मॉडुलस किस तरह होता है, जो रियल पार्ट होता है इसका स्क्वायर हो जाता है प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका स्क्वायर आ जाता है। तो z का मॉडुलस आ गया हमारे पास -7 का स्क्वायर 49 और -24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो z का मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें 625 का तो ये आ जाएगा 25। ये z का मॉडुलस फाइंड कर लिया। अब देखें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है
किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, देखिए z हमने लेट किया कम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल प्लस माइनस, फॉर्मूला है हमारे पास z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y इंटू z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2, और यहाँ पे क्या होता है y का एब्सोल्यूट है, ये y की क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये अभी समझाता हूँ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ये किसी भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है। देखें हमने जो कम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे z किसकी इक्वल ऐड किया -7 -24, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -24, और z का मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया है वो आ गया 25। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस है 25 प्लस x की वैल्यू कितनी है वो है -7 ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू कितनी है -24 ओवर y का एब्सोल्यूट -24 का एब्सोल्यूट लिख दिया हमने इनटू स्क्वायर रूट z का मॉडुलस है 25 माइनस x की वैल्यू क्या है -7 ओवर 2, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इस फॉर्मूलाज में। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखें तो हमारे पास ये 25 ऐसे ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा -7 ओवर 2 प्लस आयोटा, अच्छा ये जो माइनस है वो क्या करेगा इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो हम क्या करते हैं ये माइनस से इस प्लस को माइनस कर दे, इधर माइनस लिख लिया, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको भी जरा हम तरतीब से लिख लें तो ये आ जाएगा 24 आयोटा। अब ये देखिए -24 का मॉड है, मतलब ये -24 की हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर का मॉड लें तो ये जो माइनस होता है ये क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। एब्सोल्यूट लिया ना इसका हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है नेगेटिव को क्या कर देती है पॉजिटिव कर देती है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 25 ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये 7 ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास 25 में से 7 निकालेंगे प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ओवर 2, ये कैंसल माइनस आयोटा और इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 ओवर 2, तो प्लस माइनस वैसे ही 18 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा इसको डिवाइड करें क्या आएगा 16, तो देखें तो 9 का हमारे पास c का स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 माइनस और हमारे पास आयोटा वैसे और 16 का आ गया 4, तो इसको अगर तरतीब से लिखें तो हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। सो स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा इज क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 -4 आयोटा एंड -3 -4 आयोटा, माइनस शुरू में आ गया हमारे पास 3 -4 आयोटा, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 3 -4 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4 आयोटा। तो ये हमने क्या किया बेटा जी, ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट था इसका हमने क्या फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर। बेटा नेक्स्ट देखें तो हमारा सेकंड पार्ट है 8 - 6 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, z इज इक्वल 8 - 6 आयोटा। देखें हमारे पास यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, यूं भी कर सकते हैं कंपेयरिंग z इज इक्वल 8 - 6 आयोटा विद तो यहाँ पे z इज इक्वल 8 - 6 आयोटा, तो ये रियल पार्ट को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, रियल पार्ट x आ गया और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया -6 आ गया। तो देखें हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम z का
मॉडुलस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मॉडुलस। देखिए z का मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि हमारे पास जो रियल पार्ट होता है इसका स्क्वायर आ जाता है, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर आ जाता है। तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो z मॉड ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो 64 और 36 को ऐड किया, क्या आ गया? 100। 100 का स्क्वायर रूट लेंथ क्या आ जाएगा? 10। तो ये हमारे पास z का मॉड फाइंड कर लिया। अब देखें तो हमने जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको देखें तो वो क्या होता है, हमारे पास z का स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट इनटू z का एब्सोल्यूट मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें तो प्लस माइनस वैसे z का जो हमने मॉडुलस फाइंड किया वो क्या हमारे पास है, वो है 10 प्लस x की वैल्यू कितनी है? 8 ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6 ओवर y की वैल्यू कितनी है? -6 और उसका एब्सोल्यूट। और z का मॉडुलस क्या है? 10 माइनस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वो है 8 ओवर 2। समझ आ गई बात? ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 10 और 8 18 ओवर 2। ये हमारे पास माइनस प्लस को क्या कर देगा? -6 आयोटा। और ये -6 का एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट क्या करता है? नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। इसका माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। 8 में से और 10 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा जी, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 9 आ गया। ये 6 से कैंसिल, माइनस आयोटा आ गया। 2 से कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास 9 का बेटा स्क्वायर रूट होता है 3 आयोटा, वैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। तो हमारे क्या आ गया? 3 माइनस आयोटा, क्योंकि 1 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आयोटा आर क्या फाइंड आउट किए? 3 माइनस आयोटा एंड माइनस इंटू 3 माइनस आयोटा। तो ये वैसे ही रहेगा और ये आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिए हमारे पास पार्ट 2 के लिए। नेक्स्ट पार्ट बेटा देखिए ना, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है -15 -36 आयोटा। इसको हमने लेट कर लिया z की इक्वल। आपको हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है -15, इसको x की इक्वल लेट कर लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है -36 इसको y की इक्वल लेट कर लिया। अब हमें पता है सबसे पहले हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो वी नो दैट मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास ये -15 का स्क्वायर 225 और -36 का स्क्वायर आ गया 1296। तो इन दोनों को बेटा हमने ऐड कर दिया, दिया आ जाएगा 1521। अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा 39। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 है। इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 119 प्लस 121 है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम z की को लेट कर लिया। अब रियल पार्ट आ गया x 119 और इमेजिनरी पार्ट आ गया y इज इक्वल 120। तो हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है, तो हमें पता ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 119 का स्क्वायर आ जाएगा 14161 और 120 का आ जाएगा 14400। तो इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये आ जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं इस वाले नंबर का हमारे पास, तो आ जाएगा 169। तो देखिए z का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो इसका ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2। तो हमने यहाँ पे z मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी 169, x की वैल्यू पुट कर दी 119 ओवर 2, आयोटा वैसे y की वैल्यू पुट कर दी 120, y की वैल्यू पुट की 120 और इसका हमने लिया है एब्सोल्यूट।
और यहाँ पे हमने z मॉडुलस की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की ओवर 2। वैसे z की मॉडुलस की वैल्यू थी 169, x की वैल्यू थी 190 ओवर 2 वैसे आया। इन दोनों टर्म्स को प्लस किया, ये आ गया 288 ओवर 2, और ये 1 जो आयोटा इंटू 120 आ गया। अब 120 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट ले तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, ये आ गया। इन दोनों को प्लस माइनस किया 50 आ गया ओवर 2। तो हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 144 आ गया, ये 120 120 से कैंसिल, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया क्या आ गया 50 आ गया। 144 का स्क्वायर रूट ले 12, 25 का स्क्वायर रूट ले 5, तो इसको तरतीब से लिख दिया 12 प्लस 5 होता प्लस माइनस। सो स्क्वायर रूट ऑफ 119 एंड प्लस 120 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 12 प्लस 5 होता। अब इसको हम प्लस वाली को लिख लिया और ये माइनस वाली टर्म्स को लिख लिया, अलग कर लिए। शुरू में माइनस के अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, -12 माइनस 5 होता। तो ये हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की 7 की तरह है बिल्कुल। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 होता। एक तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या कहता है, रिप्रेजेंट देम ऑन एन आर्गेन डायग्राम। तो फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेन डायग्राम में पे एक्सप्रेस करना है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखा जरा, हमने इसको लेट कर लिया z इक्वल 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। रियल पार्ट है 13, इसको x इक्वल लेट कर लिया। इमेजिनरी पार्ट है -20 स्क्वायर रूट 3, इसको y इक्वल लेट कर लिया। हमें z का मॉडुलस फाइंड करना है, तो वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर लेंगे 1200 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 1369, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 37। अब देखिए वी नो दैट z का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये होता है मॉडुलस ऑफ z प्लस x ओवर 2 होल का स्क्वायर प्लस आयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट इनटू स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये इसका फॉर्मूला होता है z के कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो z जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू पुट कर दी 37, x की वैल्यू पुट कर दी 13 ओवर 2 वैसे, आयोटा वैसे y की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली -20 इनटू स्क्वायर रूट 3 ओवर y की वैल्यू -20 स्क्वायर रूट 3 और y की एब्सोल्यूट वैल्यू। z का मॉडुलस उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, x की वैल्यू पुट कर दी ओवर 2। इन दोनों को प्लस किया 50 आ गया, 50 आ गया। ये हमारे पास माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। आयोटा को तरतीब से लिख लिया। अब ये -20 इंटू स्क्वायर रूट 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। इन दोनों को माइनस किया तो 24 ओवर 2 आ गया। अब ये 50 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 25 आ गया। ये सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, आयोटा आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 12 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 12 का स्क्वायर रूट होता है 3 स्क्वायर रूट 2, और ये आयोटा वैसे। So square root of 13 minus 20 into square root 3 iota or 5 minus 3 into square root 2 iota and minus into 5 minus 3 square root 2 iota। अब ये देखिए शुरू में माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो यह रहेगा -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो ये हमने क्या किया, हाँ इस कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिए। अब आर्गेन डायग्राम क्या होती है बेटा, बहुत आसान सी बात है, सिंपल जो हमने एक्स वाई प्लेन पढ़ा है उसी को आर्गेन डायग्राम कहते हैं। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्गेन डायग्राम। उसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट्स को, जो हमारे पास z की रियल वैल्यू होती है उसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, y पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं इस पे। अब ये देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। एक हमारे पास क्या है, ये अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो एक वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है -5 3 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास रियल पार्ट 5, इधर भी रियल पार्ट क्या है -5, इमेजिनरी पार्ट -3 स्क्वायर रूट 2, इधर इमेजिनरी पार्ट 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा। देखिए ऑर्डर पेयर में हमने लिखे हैं। तो
तो अब इसको हमने आर्गेन डायग्राम पे एक्सप्रेस करना, तो ये देखिए रियल पार्ट है यहाँ पे 5, तो रियल पार्ट को हम कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब ये हमारे पास है -3 स्क्वायर रूट 2। -3 स्क्वायर रूट 2 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो -3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल होता है 4.2 के। तो मतलब 4.2 का 4 के 4 से थोड़ा सा ज्यादा, 0.2 4 से वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो ये देखें हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू नेगेटिव थी, -3 स्क्वायर रूट 2। तो ये देखें y का -1, -2, -3, -4, -5, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास -4.2। तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट -4.2 होगा। देखें x की वैल्यू थी 5, तो x के 5 से हम नीचे आए कहाँ तक, y की जो वैल्यू है हमारे पास -4.2 पर, तो वो ये पॉइंट बनता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू होगी -4.2 और x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5। तो ये वो पॉइंट होगा आर्गेन डायग्राम में जहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 5 और y की आ रही है -3 स्क्वायर रूट 2। तो ये इसको हमने आर्गेन डायग्राम में एक्स वाई प्लेन में एक्सप्रेस कर दिया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को एक्स वाई प्लेन में एक्सप्रेस करें उसको आर्गेन डायग्राम कहते हैं। अब सिमिलरली हमारे पास ये जो दूसरा ऑर्डर पेयर है -5 × -5, 3 स्क्वायर रूट 2, अब इसको हम आर्गेन डायग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये देखें x का -5, तो ये लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये -5 आ गया। y का है 3 स्क्वायर रूट 2, मतलब y की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट 2, अगर माइनस खत्म कर दें तो 4.2, तो ये 4.2 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो y की वैल्यू 4.2 है। तो हम और x की क्या वैल्यू है -5, तो x के -5 से ऊपर जाते हैं y की 4.2 पर, तो ये हमें पॉइंट मिलता है। तो ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू -5 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है +3 स्क्वायर रूट 2, तो इसको हमने क्या किया, डिनोट कर दिया। तो इसी तरह बेटा आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेन डायग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फाइंड करना है x और y की वैल्यू इफ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा क्वेश्चन में हम करते क्या है, ये -7 प्लस आयोटा वैसे, x प्लस आयोटा y वैसे लिख दिया। ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये -5 आयोटा आ जाएगा, और ये आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर हो गया। ये हमने क्या किया, आयोटा को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो -7 प्लस आयोटा एज इट, x प्लस आयोटा y भी एज इट आएगा, और ये देखें 11 आयोटा, ये माइनस का 1 राइट पे आके प्लस का, और ये माइनस का 5 आयोटा राइट पे आके प्लस का, और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। -7 प्लस आयोटा एज इट, x प्लस आयोटा वैसे, ये देखें हमारे पास ये 11 आयोटा और ये 5 आयोटा, तो इनको ऐड करेंगे 16 आयोटा हो जाएगा, +1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस आयोटा वाई वैसे, ये 1 और 1 ऐड करेंगे 2 प्लस 16 आयोटा, ये सारा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -7 प्लस आयोटा। देखिए अब हमने क्या किया, कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया, ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा इंटू -7 माइनस आयोटा -7 माइनस आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। कॉन्जुगेट में दरमियान वाला साइन क्या हो जाता है बेटा जी, चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, x प्लस आयोटा वाई बेटा एज इट आएगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 16 आयोटा इंटू -7 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं -7 प्लस आयोटा, -7 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा जी, x प्लस आयोटा वाई वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -7 से करेंगे -14
2 को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस का 2 आयोटा, 16 आयोटा को माइनस 7 से करेंगे, 16 को हम अगर माइनस 7 से करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा माइनस 112 आयोटा, और ये 16 आयोटा को इससे करेंगे माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई एज इट लिख दिया, ये माइनस का 14 वैसे आ गया, ये माइनस का 2 आयोटा और ये माइनस का 112 आयोटा, दोनों माइनस की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस 114 आयोटा, माइनस 16 वैसे आयोटा स्क्वायर बेटा माइनस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1, तो x प्लस आयोटा वाई बेटा वैसे लिख दिया माइनस 14 माइनस 114 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 16 49 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल आ जाएगा ये माइनस का 14 ये प्लस का 16, प्लस माइनस करेंगे 2 माइनस 114 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 50, 49 और 1 को ऐड किया क्या आ गया 50, x प्लस आयोटा वाई वैसे, अब बेटा जी इस 2 का डिनोमिनेटर 50 हम अलहदा कर देते हैं, 114 का डिनोमिनेटर 50 अलहदा कर देते हैं, इसको बेटा जी हमने सिंप्लीफाई किया 1/25 आ गया, तो ये इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57/25। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट है 1/25 और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है माइनस 57/25, इधर है y, तो हम क्या करते हैं बेटा कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट है x, x आ जाएगा 1/25, इमेजिनरी पार्ट है y, तो y आ जाएगा माइनस 57/25, ये हमने x और y की बेटा वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस बार हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा एज इट, x प्लस आयोटा वाई भी वैसे लिख दिया, प्लस का 3 वैसे, ये आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस 4 आयोटा, ये वाली टर्म भी हमने बेटा वैसे लिख दी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा जी क्या होगा 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये प्लस का 3 राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, ये 11 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये माइनस का 4 आयोटा, ये प्लस का 3 राइट पे आगे क्या हो गया माइनस का, तो ये 5 माइनस 2 आयोटा एज इट लिख दिया, एक्स प्लस वाई आयोटा भी वैसे आएगा, ये 11 आयोटा प्लस का, ये 4 आयोटा माइनस का, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आयोटा, और ये माइनस और माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 3, तो 5 माइनस 2 आयोटा बेटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो ये आ जाएगा 7 आयोटा माइनस 2, 1 में से 3 माइनस कर दें क्या आ जाएगा माइनस 2, तो देखें x प्लस आयोटा वाई, इसको तरतीब से लिख दें माइनस 2 प्लस 7 आयोटा, रियल पार्ट पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट में ये मल्टीप्लाई, राइट पे आके क्या हो जाएगा ये सारा कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड, तो देखें अब हम क्या करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को रैशनलाइज करते हैं, ये माइनस 2 प्लस 7 आयोटा एज इट 5 माइनस 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से 5 प्लस 2 आयोटा से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या होगा बेटा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों कम्प्लेक्स नंबर को और इन दोनों को,
ये x प्लस आयोटा वाई एज इट, -2 को +5 से करेंगे ये हो जाएगा -10, -2 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4 आयोटा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। 7 को 5 से करेंगे 35 आयोटा, 7 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बेटा x प्लस वाई आयोटा, वैसे ये माइनस का 10 भी एज इट लिख दिया, ये 35 आयोटा प्लस का, ये 4 आयोटा माइनस का, प्लस माइनस करेंगे 31 आयोटा, 14 वैसे आयोटा स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये x प्लस वाई आयोटा, ये -10 वैसे, ये 31 आयोटा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 14 आ जाएगा, 25 -4 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का 10 ये माइनस का 14, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा -24 प्लस 31 आयोटा ओवर 25, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो ये x प्लस वाई आयोटा, अब ये -24 प्लस 31 आयोटा, इनको ऐड करते तो ये आ जाएगा 29। अब इनके बेटा जी डिनोमिनेटर अलग-अलग कर देते हैं, 25 का डिनोमिनेटर 29 अलग, 31 का डिनोमिनेटर 29 हमने अलग कर दिया। देखें ये हमारा रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट है -24/29, ये मिचरी पार्ट है, इधर है मिचरी पार्ट 31/29। तो अगर हम कहें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो x आ जाएगा बेटा हमारा -24/29, ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आ जाएगी 31/29। ये हमने बेटा x और y के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ पार्ट 1 है u प्लस आयोटा v का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। तो इसको हमने क्या करना है, u और v के लिए सॉल्व करना है। सेम इस जैसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर वो था 3, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये। सबसे पहले तो बेटा हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, u का स्क्वायर प्लस आयोटा v का स्क्वायर प्लस 2u इंटू आयोटा v, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 20 प्लस 21 आयोटा एज इट हमने लिख दिया। तो अब u का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर v स्क्वायर, और इसको लिखें तो 2uv आयोटा इज इक्वल 20 प्लस 21 आयोटा। तो u का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -1, v का स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा इज इक्वल 20 प्लस 21 आयोटा। ये आ जाएगा u स्क्वायर, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, v स्क्वायर प्लस 2uv आयोटा इज इक्वल 20 प्लस 21 आयोटा। देखिए अब ये हमारा सारा रियल पार्ट है और ये जो है हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट, इधर रियल पार्ट 20 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 21 है। तो बेटा हम करते हैं क्या, इसमें हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पर रियल पार्ट है u का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल 20, इसको हम नाम देते हैं बेटा इक्वेशन 1, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 2uv इज इक्वल 21, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 21। यहाँ पे देखें हम u या v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं u की वैल्यू निकाल लूँ या v की निकालें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 21/2u, ये 2u मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का।
तो हम इक्वेशन 1 और 2 को अब सॉल्व करेंगे u और v के लिए। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट v इज इक्वल 21/2u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आप लिखें तो क्या है, u स्केयर माइनस v स्केयर इज इक्वल 20। तो देखिए u स्केयर वैसे आ जाएगा, v की जगह बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं 21/2u और ये स्केयर वैसे इज इक्वल 20। तो ये देखें u स्केयर वैसे 21 का अगर हम स्केयर लें, 21 का स्केयर हमारे पास क्या होगा बेटा जी, 21 का स्केयर आ जाएगा 441 और ये 2 का स्केयर आ जाएगा 4 और ये u स्केयर इज इक्वल 20 आ जाएगा। अब ये देखें हम यहाँ पे इस u स्केयर के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है डिनोमिनेटर में, 1 और 4 u स्केयर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 u स्केयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 u की पावर 4 माइनस 441, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैसे आ जाएगा इज इक्वल 20। देखिए 4u की पावर 4 माइनस 441, ये डिवाइड राइट पे आके बेटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4u स्क्वायर राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4u की पावर 4 माइनस 441, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 80u स्क्वायर, ये प्लस का लेफ्ट में मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 80u स्क्वायर माइनस 441 इज इक्वल 0। तो बेटा इस पे आप मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4, ये u की पावर 4 को u स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 80u का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 441 इज इक्वल 0। तो आप लेट कर लेते हैं बेटा, हमारे पास x की इक्वल लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल यू स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, तो अब यू स्क्वायर को हमने x की इक्वल लेट कर लिया, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 80x माइनस 441 इज इक्वल 0। तो इसको बेटा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग अगर देखें तो इसकी क्या बनेगी हमारे पास, चलें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा, a आ जाएगा 4 आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस 80, c आ जाएगा माइनस 441। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट ये होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखें x इज इक्वल, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज, माइनस वैसे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 80 प्लस माइनस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 80 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 4 है और c की है माइनस 441, तो ओवर 2a, a की वैल्यू क्या आ गई 4, x इज इक्वल ये माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 80 का स्क्वायर, तो 80 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं माइनस 80 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 6400, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 441, ये आ जाएगा 7056 ओवर 16। देखें 80 प्लस माइनस वैसे इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करें तो बेटा जी ये आ जाएगा 13,456 ओवर 16। तो x इज इक्वल आ जाएगा 80 प्लस माइनस सॉरी इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका हम लेते हैं बेटा स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 116 ओवर 16। तो आप एक दफ़ा प्लस में 80 प्लस 116 ओवर 16 और एक दफ़ा माइनस में 80 माइनस 116 ओवर 16, तो एक दफ़ा प्लस में कर लिया और एक दफ़ा माइनस में कर लिया। नेक्स्ट देखें बेटा जी, अगर हम इन दोनों टर्म्स को 80 प्लस 116 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 196 ओवर 16 और इसको हम सिंप्लीफाई करें 2 पे कट रहे हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 49 ओवर 4। सिमिलरली हमारे पास ये 80 माइनस 116
इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा -36/16, और 2 के टेबल पर अगर इसको हम काटें तो ये आ जाएगा -9/4। देखिए हमारे पास x किसके इक्वल था, x था हमारे पास u का स्क्वायर, u स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 49/4, और इधर भी हमारे पास u स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा -9/4। तो यहाँ पे देखें u का स्क्वायर इज इक्वल है नेगेटिव नंबर के, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर ले तो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। लिहाजा u का स्क्वायर -9/4 मतलब u का स्क्वायर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका हम कहते हैं सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे भी जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे होते हैं तो ये u और v क्या होते हैं, रियल पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और तो कभी भी हमारे पास u का आंसर आयोटा में नहीं आ सकता, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर आएगा, लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम सॉल्व करेंगे बेटा जी इसको लेके। तो इसमें देखें तो हमारे पास u का स्क्वायर इज इक्वल है 49/4। अगर हम स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड पे तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल आ जाएगा +/7/4। u की दो वैल्यूज आ गई, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन। देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल 21/2u, इक्वेशन 2 इसको हमने कहा था। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें u की वैल्यू आ जाएगी 7/4, एक u की वैल्यू आ जाएगी -7/4। तो हम इन दोनों को वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो v की वैल्यू हम निकाल लें। पहले हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं u इज इक्वल 7/4 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखें पुट करते हैं v इज इक्वल 21/2u, तो ये आ जाएगा 7/4। तो आसान सी बात है, ये देखें ये 7 और ये 21 सिंप्लीफाई होगा 3 आ जाएगा, ये 2 और 4 सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, ये 1/2 न्यूमरेटर में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और 1, तो v की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। इस तरह भी कर सकते हैं, ये v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली हम पुट करते हैं, पुट u इज इक्वल -7/4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं ये वाली, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें v इज इक्वल 21/2u, u की वैल्यू आ जाएगी -7/4। देखें इसको हम इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये v है हमारे पास 21, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -14/4। अब ये क्या हमारे पास फ्रैक्शन है, देखें ये मेन फ्रैक्शन है, उसके नीचे फ्रैक्शन है, तो v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, और ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, सॉरी, ये आ जाएगा 4/14। तो अब देखें हमारे पास ये, हम अगर 7 के टेबल पे इसको काटें ये 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2, ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल क्या आ जाएगा -6। ये हमने v की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये v की वैल्यू 6 आई थी, ये -6 आई थी। आई होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो देखें ज़रा, हमारे पास u प्लस आयोटा v का होल स्क्वायर इज इक्वल 48 माइनस 10 आयोटा। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, u स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक जगह u था उसका स्क्वायर, b की जगह आयोटा v था तो उसका बेटा स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab इज इक्वल टू 48 माइनस 10 आयोटा। ये वैसे u स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, v स्क्वायर वैसे ये 2uv आयोटा आ गया 48 माइनस 10 आयोटा, ये u स्क्वायर वैसे, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, v स्क्वायर आ जाएगा, ये 2uv आयोटा इज इक्वल टू 48 माइनस 10 आयोटा। इसके रेल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं, ये सारा रेल है, इधर सारा ये रेल है, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 48 हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ये इमेजिनरी है 2uv, ये इक्वल होगा -10 के। यहाँ पे देखें हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें ये 2 मल्टीप्लाई राइट पे आके डिवाइड होगा तो ये -5 आ जाएगा,
ये u मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया तो v की वैल्यू निकाल ली -5/u, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 में, 2 का। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। देखें पुट v इज इक्वल -5/u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है u स्केयर माइनस वी स्केयर इज इक्वल 48। u स्केयर वैसे v की जगह वैल्यू पुट कर दी -5/u होल स्केयर इज इक्वल 48। ये वैसे आ गया u स्केयर, -5 का स्केयर 25 और ये u स्केयर इज इक्वल 48 आ गया। अब u स्केयर एलसीएम लेते हैं, u स्केयर को u स्केयर से करेंगे u की पावर 4 -25/u स्केयर इज इक्वल 48। ये u स्केयर डिवाइड राइट पे आके क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास वैसे रहा। अब देखें ये प्लस का 48 u स्केयर लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा, u की पावर 4 -48 u स्केयर -25 इज इक्वल 0। ये हमारे पास बेटा जी क्या आ गई, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई डिग्री 4। इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करते हैं, u की पावर 4 को हम लिख सकते हैं u स्केयर होल स्केयर, ये -48 u का स्केयर -25 इज इक्वल 0। तो हमने ये u स्केयर को लेट कर लिया है x के इक्वल, ये x के इक्वल u स्केयर को लेट कर लिया, ये हो जाएगा x स्केयर -48x -25 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे x स्केयर के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a 1 आ जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा -48 और c आ जाएगा -25। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है, तो क्या होता है x इज इक्वल टू -b, माइनस वैसे b की वैल्यू क्या थी -48 वो लिख दी, प्लस माइनस जो b का स्केयर b है -48 उसका स्केयर -4ac, ए की जगह 1 है और c की जगह -25/2a, ए की जगह 1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये वैसे 48 का स्केयर हमारे पास लेंगे तो ये आ जाएगा 2304 और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 25 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा ओवर 2। बेटा ये वैसे आ गया, प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवर 2 वैसे। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 601 आ जाएगा हमारे पास, ये 48 और ये 2 वैसे। अब न्यूमिनेटर में से देखें 2 कॉमन लेते हैं, 2 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 601। हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 24 प्लस 601, प्लस के लिए हमने कर लिया, और सिमिलरली x इज इक्वल 24 माइनस स्क्वायर रूट 601, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका तो अब देखें x हमारे पास किसके इक्वल था, u स्क्वायर के, तो 24 प्लस 601 और इधर भी x स्क्वायर किसकी इक्वल था, u स्क्वायर के, वो आ गया 24 माइनस 601 आ जाएगा। अगर इधर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखें स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये देखें हमारे क्या आ रहा है, u का स्क्वायर इज इक्वल है नेगेटिव नंबर के, तो u का स्क्वायर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो लिहाजा सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 601 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, u इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 प्लस 601 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में u इज इक्वल स्क्वायर रूट 24 प्लस 601 का स्क्वायर रूट, ये u की प्लस की वैल्यू आ गई, और ये u इज इक्वल माइनस 24 प्लस 601, ये माइनस की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो कुछ इस तरह थी, हमारे पास v इज इक्वल क्या था, v इज इक्वल -5, तो ये थी v इज इक्वल -5 ओवर u, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। देखिए इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, पहले हम पुट करते हैं ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो पुट u इज इक्वल स्क्वायर रूट 25 प्लस स्क्वायर रूट 601, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन
टू में, इक्वेशन 2 में, तो v इज इक्वल आ जाएगा -5 ओवर u की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा v का आंसर आ जाएगा 25 प्लस 601 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट, ये हमारा एक v का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम पुट कर दें, नाउ पुट u की वैल्यू है -√25 प्लस स्क्वायर रूट 601 इन टू, क्वेश्चन 2। तो ये देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल -5 ओवर -24 प्लस 601 का स्क्वायर रूट और इन दोनों का होल का स्क्वायर रूट। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये v की बेटा जी दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर स्क्वायर रूट 24 प्लस 601। ये हमने दूसरा आंसर निकाल लिया। आई होप सो आपको ये समझ आगे होंगे। इस बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहता है इफ z1 इज इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल अल्फा माइनस 2 आयोटा, तो फाइंड वैल्यू करनी है हमने अल्फा की सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू z2 इज इक्वल है 20 के। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी ही एक क्वेश्चन किया है, वो क्या था, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल था 7 के। इसमें हमने वैल्यू फाइंड की थी अल्फा की। देखें हमारे पास ये गिवन है, गिवन दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल 20। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हमने z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो रियल पार्ट आएगा उसको 20 की इक्वल रखेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पहले देखें z1 z2, z1 है 4 प्लस 5 आयोटा और z2 है अल्फा माइनस 2 आयोटा। देखिए z1 इंटू z2, 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा, 4 को -2 से करेंगे 8 आयोटा आ जाएगा, 4 को -2 आयोटा से क्या -8 आयोटा, 5 अल्फा 5 आयोटा को अल्फा से करेंगे तो प्लस 5 अल्फा आयोटा, 5 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे -10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए z1 इंटू z2, ये हमारे पास 4 अल्फा, वैसे हमारे पास ये -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर क्या आ गया -1। तो z1 इंटू z2 का प्रोडक्ट क्या आ गया 4 अल्फा, इन दोनों को हम जरा तरतीब से लिख लें 5 अल्फा 5 अल्फा आयोटा, ये हमारे पास है 5 अल्फा आयोटा -8 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखें जो रियल पार्ट आ रहे हैं वो हमारे पास है z1 z2 का जो रियल पार्ट है वो है 4 अल्फा प्लस 10, ये रियल पार्ट है, और इसमें देखिए इमेजिनरी पार्ट है 5 अल्फा -8, अगर आयोटा कॉमन ले लें ये रियल पार्ट है हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब कंडीशन हमें ये गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल है 20 के। तो रियल पार्ट यहाँ पे देखें आ गया हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल 20, तो 10 राइट पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो 4 अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 10 के, ये 4 इधर आके राइट पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी 5/2। अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली यहाँ पे 5/2। आई होप सो बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा मेरा लेक्चर जो बच्चे डिफरेंट एकेडमीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या महंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। गुड बाय, टेक केयर।